कोई हंगामा उठाया जाए, काबू महंगाई पे पाया जाए, है अगर बेहतरी मईशत में हमको एहसास दिलाया जाए। कौम है तरस रही, इसीलिए आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। प्यारे लग रहे हैं नवाज। बिल्कुल। एक दफा मैं इनके घर गया तो छत के ऊपर खड़े उड़ते हुए जहाज को ईंटें मार रहे। ओ क्यों? मैं क्या क्यों मार रहे हैं? आप कहना रोज साड़ी छत तो लंघ दो। इस तरह के बंदे ना बरात ते बोतल ना मिले तो खा पा देंगे, अज जंज वापस ही जाएगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਤਲੰਮਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ। इस तरह के बंदे इंस्टाग्राम ते दुआने बेच रहे होंगे। अच्छा, इस तरह के बंदे इंटरनेट की तार ते कपड़े सुकने पाਉਂਦੇ। मैं क्या की कीता? कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ सिग्नल ਵੱਧਦੇ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब के अंदर अब चौधरी शौकत बसरा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस मोहतरमा अरीज मोइनुद्दीन। वेलकम टू द शो जी। आज मेरा शेर नहीं है, आज मेरा गिला है सर। ये जो अरीज के संग बैठे हैं, बड़े दिनों के बाद आज मजाक की रात सजाने, बड़े दिनों के बाद जाने कहाँ थे गुमसुम आज नजर आए हैं चौधरी शौकत बसरा साहब, बड़े दिनों के बाद। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੈਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। फूल उगाया था कली क्यों खिली है, अरे बाबा, ये देख के हुकूमत थोड़ा सा हिली है। ये सोच के मैं बहुत परेशान हूँ बसरा साहब, पीपल्स पार्टी को लाहौर में एक सीट भी नहीं मिली है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੌਸਮ ਤੇਰੇ ਆਵਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੇਰੇ ਜਾਵਣ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हाय ਬਹੁਤੇ ਯਾਰ ਬਣਾਵਣ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਵਧਾਵਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖੋ। जी बसरा साहब, क्या हाल है आपके? आपकी बहुत दुआ है वासिफ भाई। बड़े अरसे बाद नजर आए आप। सर देखे ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आते ही उन्होंने जो बम्बार्डमेंट की है, मुझे लगता है दरमियान में कोई पीटीआई के मुखालिफ बैठे जो मुझे इतने लेट बुलाया आपने। ये शो तो हमारी जान है। लेकिन आप सर हमें नजर ही नहीं, कहा आप कहीं गायब हुए हुए थे लगता है आप। नहीं वासिफ भाई, जो बात आप कह रहे हैं कि पीटीआई मैंने ज्वाइन की 2018 दिसंबर में, हाँ जी, इलेक्शन के बाद। ठीक है। उसके बाद जाहिर है कि आप नई पार्टी में आते हैं, नई जगह पे जाते हैं, टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सियासी कारकुन हूँ, गली मोहल्ले से लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ अल्लाह की मेहरबानी से और हारूनाबाद फोटाबाज के अवाम की वजह से। तो मैं यहीं पे हूँ और इंशाल्लाह यहीं पे रहूँगा। तो अब आप एडजस्ट हो गए हैं? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मुझे तर्जमान पंजाब हुकूमत बनाया था। हाँ जी। अभी पंजाब हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी कन्वीनियर पंजाब बनाया, हम 3-4 दोस्तों को। तो जो जिम्मेदारी हुकूमत डालेगी, पार्टी डालेगी, वज़ीर आज़म डालेंगे, उसको निभाएंगे। एडजस्ट तो हो जाते हैं सर। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो गली मोहल्ले का कारकुन हूँ। मुझे उस पार्टी ने भी बड़ी इज्जत दी थी और जहाँ भी जाता हूँ अल्लाह ताला का कर्म है कि इज्जत मिलती है। मगर बसरा साहब एक बात बताएं, जो लोग हैं वो अमूमन इलेक्शन से पहले छोड़ते हैं या फिर इलेक्शन के वक्त छोड़ते हैं कि जब नजर आ जाता है कि, तो ये इलेक्शन के बाद आपने पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ दी? यही सवाल मैं चाहता था मुझे करें, और मैंने कर दिया। किसी लालच के ताबे पार्टी नहीं छोड़ी, किसी ओहदे की खातर नहीं छोड़ी, सीट की खातर नहीं छोड़ी। इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा आज़ाद हैसियत में, अल्लाह के फजल करम से इंडिपेंडेंट 60,000 वासे भाई लोगों ने वोट दिया। ज़िला बहावलनगर, तहसील औरंगाबाद, तहसील बहुत अच्छा। उसके बाद लोगों की ये डिमांड थी कि हमारे हलके के अंदर बहुत महरूमी है,
मशावरत करने के बाद और इमरान खान का विजन ज़ाहिर है जिस तरह वो लगे हुए थे, उनको ज्वाइन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ मैं ਪਿੰਡੂ ਆ, मैं जिथे होवां दिल नाल हुन्ना, उतों नहीं हुंदा। अरीज, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं उनकी बातें सुन के, ये क्या एग्रीमेंट की मुस्कुराहट है या डिसएग्रीमेंट की है? एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स से इतना वाकिफ नहीं हूँ, तो मुझे ये बातें नई नहीं लग रही हैं, इंटरेस्टिंग लग रही हैं। इंटरेस्टिंग लग रही हैं। तो क्या वैसे आपको लगा इनकी बातें सुन के, ये तो बताएं। अच्छा, इन्होंने शायद दूसरी पार्टी ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी में होते थे और फिर इन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर लिया। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ। अरे यार अच्छा, क्यों किया ना आपने खराब ऐसे? करो। जी जी ऐ सॉरी। जी इन्हें शेर भी मेरे मुखालफ पड़ा तो ये मेरे मुखालफ लगते हैं जेडे बुलान नहीं खन देंदे मैंने। नहीं नहीं, वो शेर ही क्या जो आपके मुखालिफ ना हो। सिक्सर भाईजान। तो जी आप कुछ कह रही हैं रीज, बताएं मैं ये पूछना चाह रही थी कि इन्होंने क्यों किया वैसे। क्यों किया आपने? ਕਿਉਂ ਗਿਆ? देखें, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, उसके बाद ये हल्के वालों की डिमांड थी, फिर खान साहब का जिस तरह वो एक पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जो उनका विजन था, उसको इसलिए ज्वाइन किया कि इलाके की बेहतरी हो सके, आवाम की बेहतरी हो सके। आपको लगता है हो रही है? आपने वोट किसको दिया था सही बताइए। पीटीआई को obviously। सुनाएं जी। सर वो मगर क्या कह रही हैं आगे, वो क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा नहीं तुसी ना को आओ ना। नहीं नहीं, वो कुछ आगे कहने लगी थी। मैं ये कहना चाह रही थी वैसे ही, क्योंकि मेरे फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है किसी पॉलिटिशियन से हाँ जो हाँ, कि खुल पीटीआई के से रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है, आपने याद रखनी है, ग्रेट लीडर ने कहा हुआ है घबराना नहीं है, बिल्कुल। तो आपने खुल के करनी है जो आपने करनी आपने एक बात ज़हन में रखनी है, ऐ सारे अपने नाल नहीं। है। बिल्कुल, हम तो हैं ही सारे फनकार पार्टी, मगर आपने नहीं छोड़ना, आपके जो दिल में आप मैं पूछें। ऐसा नहीं, मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं ऐसा अवाम आपसे क्वेश्चन करती हूँ जी, वैसे जी। जनरली पूछा होगा वैसे काफ़ी लोगों ने आपसे, लेकिन देखिए ना, अब 5 साल का था, 4 साल गुजर गए, 1 साल रह गया, आपको लगता है हो रहे हैं वो सारे वादे पूरे जिन्होंने किए थे? अगर मैं कहूं कि सब कुछ ठीक है और वादे पूरे हो गए, ऐसा भी नहीं है। जाहिर है 70 साल एक निज़ाम को बदलने में, 3 साल में वो निज़ाम नहीं बदला जा सकता। आप अगर ये समझते हैं अपने घर है ना, आपका घर, उसका भी निज़ाम आप 3 साल में नहीं बदल सकते अगर आपका बच्चा खराब हो जाए तो। ये तो एक 25 करोड़ का मुल्क है। 25 करोड़ कर दिया आपने? 22 से ये ऐसे 22 पुरानी गाले 22। अच्छा जी। ये मैं 25 में, आप जरा आबादी चेक करें, शायद 25 से भी ज्यादा होगी वो। ओए होए, ये तो मेरे ख्याल से बसरा साहब आपको तो सेंसस करवाने में लगवाना नहीं, चाहिए। कह रहा हूँ कि ये जो 22 करोड़ है, ये बहुत पहले एक सेंसस हुआ, उसमें कहा ये 22 करोड़ है। हाँ। आज अब सिर्फ लाहौर को देख लें, ये 2 करोड़ से ऊपर का शहर है। ओए होए जो होए, पुरानी आपकी एवल्यूशन है वो तो 1 करोड़ बता रही है, इसलिए मेरी तो आपकी ये बात observation 25 है। करोड़ पे पहुंच गई है अब। मेरा ख्याल ये ठीक है, तो 25 करोड़ की आप कह रहे थे कि 25 करोड़ को ठीक करने के लिए ये टाइम कम है। टाइम अगर 70 साल बिगाड़ने में लगे हैं, खान में किसका भी हिस्सा था उसमें? एटलीस्ट इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का कोई हिस्सा नहीं था। ठीक लेकिन है, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 2017 ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? उर्दू में तो नाल नहीं था। मगर आपको कोई जवाब मिला ऐसा जिससे आप सेटिस्फाई तो हो? नाउमीदी सी हो जाती है ना कि अभी हाय। और भी बहुत टाइम है, जब भी सब कुछ ठीक होगा। ਓਏ ਹੋਏ। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों ने कर दिया है, आप देखिए- सोल्यूशन नहीं देखिए, बता रहे। ये जो यूथ है ना, जी। डेफिनेटली सबसे बड़ा इन्होंने सपोर्ट किया है इस तब्दीली को। बिल्कुल, तो उनके एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हैं, तवक्कुआत भी ज़्यादा हैं, उसके लिए भाग दौड़ चल रही है। और यूथ को बिल्कुल, वो कहते हैं ना, घबराना नहीं है। जी। मैं भी कहता हूँ घबराना इसलिए नहीं है, किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है, वासी भाई वो रगड़ेगा तो ओवरनाइट चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी आप देखें कि चीज़ें पहले से बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। हाँ। अगर 70 साल निज़ाम ख़राब करने में लगे हैं तो 5 साल तो अभी पूरे भी नहीं हुए हैं। तो और को आपको और भी चाहिए होंगे। नहीं, जाहिर है, देखें जाहिर है, अब अच्छा। 5 साल बाद हमने अवाम में जाना है, तो अगर मगर कोई नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात पे कायम हूँ कि जब अवाम में जाएंगे, बेशक 70 साल में खराबियाँ हुई हैं, हमें अवाम को जवाब देना है। ਆਵਾਮ ਕੋ ਵੋਟ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ और घबराना नहीं है। यार देखो जी, महंगाई असल चैलेंज है हमारे लिए, और उसके लिए दिन रात एक किया हुआ है, और आवाम को उसमें रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारी हुकूमत ने वो यूथ प्रोग्राम हो, वो एहसास प्रोग्राम हो, बाकी चीज़ें इसीलिए शुरू कर रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आए। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣ। तुसी हेल्थ कार्ड देख लो ना जी, जी जी। ये इतना बड़ा इनकलाब है कि खा कोई अमीर है खा गरीब है, लेना उसकी मर्जी है। हेल्थ कार्ड पंजाब में हर खानदान के पास जाएगा, 10 लाख तक वो इलाज करवा सकता है अपना। एक एप्लीकेशन आई है वुमेन तहफ़्फ़ुज़ के नाम से, जी जी, वो भी बहुत अच्छी है। तो हाँ, लोगों को 70 साल देते ने, सानू को 10 साल तो दे दियो। वाह वाह वाह। ऐसे ना करो, इतनी जल्दी आप मायूस हो ही जा रहे हैं।
ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਸੀ है ना, मैं तो कह रहा हूँ मैं कब मुकर ਅਤੇ रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। इंशाल्लाह होगा। डिटर्मिनेशन है लीडर की, अगला टेन्योर भी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का होगा। अगला टेन्योर भी तरीके इंसाफ का है। फिर तुसी मैंने बार-बार बुलाना है। सर नेक्स्ट टाइम आप आज़ाद लड़ेंगे कि फिर पीटीआई से लड़ेंगे? अगर पीटीआई ने टिकट दिया तो पीटीआई से लड़ूंगा। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। देखिए अभी कैंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ है, उसमें जी। बहुत सारे इंडिपेंडेंट जीते हैं, हाँ जी। बहुत सारे आजाद जीते हैं। आजाद जीतने के बाद मर्जी है आपकी कि आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करें। मगर शौकत साहब, इन्होंने जैसा पूछा इस लड़के ने कि आपको अगर वो हुआ तो आप लड़ेंगे, अगर टिकट मिला आपने कहा, और अगर टिकट ना मिला तो आप फिर आजाद खड़े हो देखिए जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये पार्टी का टिकट का फैसला करना लीडरशिप नहीं, वो तो पार्टी का फैसला है। इमरान खान का है, जो वो फैसला करेंगे उसको ऑनर करूंगा। फर्ज करें फैसला जो है वो आया कि जी नहीं आपको टिकट नहीं मिलना भावल नगर से, अब आप बताएं आप क्या करेंगे? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾर्ड करके रखना चाहते हो ना, मैंने समझ आऊंगा। अपने रिश्तों को ही अपनों पे मान होते हैं, टूट जाते हैं जो कच्चे मकान होते हैं। अगर खुद लाओगे तो ही ये आएगी, वरना तब्दीलियों के तो अक्सर ऐलान होते हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा है, खूब ही कहा है, हो जैसी कौम वैसे हुक्मरान होते हैं। सच्ची गल वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अरीज जी ये बताएं, जो आपका भी ड्रामा बड़ा जबरदस्त जा रहा है, किस्सा मेहरबानों का, बिल्कुल हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, किस साथ काम करने का सबसे ज्यादा मजा आया? उसमें बहुत सी कास्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेरा ट्रैक अभी तक हुआ है शूट, उसमें मेरे साथ मोहम्मद अहमद सर थे जो अब्बा मियाँ का कैरेक्टर कर रहे हैं। बिल्कुल, अहमद साहब। और जी, और मावरा हुसैन है, उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी भी शूटिंग हो रही है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर गुड एक्सपीरियंसेस। आई थिंक जावियार इजाज भी हैं उसके अंदर, बिल्कुल वो भी हैं, है ना? बिल्कुल, जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बड़ा जबरदस्त उन्होंने भी। बहुत, वो वाहिद इंसान थे सेट पे जो मुझसे थोड़े जूनियर थे। अच्छा, जावियार बल्कि- आपसे छोड़, हाँ बिल्कुल, उनका फर्स्ट ड्रामा है। बिल्कुल, तो लेकिन इधर बहुत- सारे ही आपसे जूनियर। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छे थे। और वैसे ही बताइए, जो मावरा हुसैन वगैरह स्टार्स बड़े ही मिलने में भी ऐसे ही होते हैं या सिर्फ हमें ड्रामों में ही अच्छे लगते हैं? नहीं, अच्छा बताए, मेरे साथ भी ऐसा था। मुझे लगता था कि इतने फेमस हो जाते होंगे तो पता नहीं कैसे होंगे, आपको काम करते हुए केमिस्ट्री डेवलप होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपकी ऑफ स्क्रीन ना हो केमिस्ट्री तो आपकी ऑन स्क्रीन भी इतनी अच्छी नहीं लगती। और उनके साथ मेरा कैरेक्टर बहुत ऐसा था कि हम लोगों ने मतलब भांजी और इस तरह का था, खाला और भांजी का, तो मुझे था बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, शी इज़ सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन, सो काइंड, सो हम्बल, सो सपोर्टिव। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और मुझसे ज़्यादा उनको था कि अगर वो नहीं भी होती थी सेट पे तो मुझे कॉल करके बताती थी कि अगर तुम्हारा इस तरह का सीन होगा तुम इस तरह से करना, क्योंकि आगे मेरा ऐसा सीन है। मतलब इतना अगर ज़्यादा वो डाउन टू अर्थ थी तो आपने जब सलाम लिया आपको करंट तो पड़ा होगा। अर्थ यार ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਣਾ अर्थ गाते वो क्या क्या रही है मुझे समझ नहीं आजिज बहुत आजिज। अच्छा 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 आजिज मैंने समझा अर्थ मैं गरीब बंदे ने पढ़े लिखे ने इसलिए। मोहम्मद अहमद सर जो थे वो इतने सीनियर एक्टर हैं, उनको मैंने बहुत मोहम्मद अहमद साहब। बिल्कुल, उनको मैंने बहुत टीवी पे देखा है, तो मेरे बहुत ज़्यादा थी कि कैसे करूँगी, पता नहीं क्या होगा, थोड़ा सा भी रूड हो गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। लेकिन जब मैं उनसे मिली, वो मतलब सच अ स्वीट हार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ग्रेटफुल टू वर्क विद सच अमेजिंग पीपल। एंड माई डायरेक्टर ऑफ कोर्स, उनसे भी था, उन्होंने मतलब इतना अच्छा काम किया अब तक, तो मैं कहता नहीं कैसे डांटेंगे तो नहीं। नहीं, जाहिर बात है, लेकिन जब अगर बड़ा बड़े फैन होता है तो आप मिली उनसे तो अच्छे निकले। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह। वासे भाई जब नहीं मिला था तो इनका मैं फ़ैन था, जब मिला हूँ तो नसीब माड़े। नहीं, मगर वैसे ये होता है जब आप बड़े स्टार्स से मिलते हैं तो हमेशा वो होता है। शौकत साहब, आपको भी हुआ कि जब आप बुज़दार साहब से मिले तो आपने आगे से ये सोचा कि कैसे होंगे, क्या होगा मेरे साथ? बाकायदा आपने बता भी दिया कि शूटिंग या बॉक्सिंग करने जाते हैं। नहीं, बॉक्सिंग नहीं, वो तो मैं वो बच्चे एक्साइटमेंट का मुजाहरा किया था, मैंने कहा शायद आपको भी हुई हो। नहीं, देखिए बात यह है कि जिसको अल्लाह ताला कोई इज्जत देता है या जिम्मेदारी देता है तो जाहिर है उसके मुताबिक आप उसके साथ जाके मिलते हैं, उनके साथ डायलॉग करते हैं। करना तो आपने अपने पब्लिक के लिए और आवाम के लिए है ना जी। तो डेफिनेटली जब पीएम साहब पिछले दिनों कोई तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट भावनगर के दोस्त मिले, तो जाहिर है पीएम साहब से जब मिलेंगे तो एक वहाँ पर आपको एहसास होगा कि किस लेवल पे गुफ्तगू कर नहीं, मगर सीएम साहब से भी मिले आप सीएम साहब से और मिले, उनके साथ आपने डायलॉग किया, अक्सर मुलाकात रहती है। तो आपने क्या करते डायलॉग में, उनको नवाया सोने? देखें मैं बात बताऊं वासे भाई, बतइज़्ज़ो मन तशा बतज़िल्लु। बिल्कुल, ये सब मेरे अल्लाह का करम है। इंसानों को भूल लगी हुई है,
अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है। बिल्कुल। उस्मान बुज़दार साहब, उनका नाम 2018 से पहले किसी ने सुना था? नहीं जी नहीं। देखिए, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं, एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं। वो आए हैं और उस दिन पता चला जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। बिल्कुल। तो ये सब मेरे अल्लाह का करम होता है। तो अल्लाह ताला ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए वो अपनी जितनी उनमें कैपेसिटी है, जितनी कोशिश है, वो डिलीवर करने नहीं, की और कोशिश एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा, जो कि खैर निकात तो हर चीज़ का बारे में वो क्रिटिसिज्म देते हैं या कोई थ्योरी होती है, मगर जो सरप्राइज़ दिया था इमरान खान साहब ने बुज़दार साहब के साथ, वो 1 मिनट के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचे तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जिन्होंने अरबों और करोड़ों लगाए हुए थे उनके ऊपर जो गुजरी होनी है 9 रात, ओए होए 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 होए, मैं कहता हूँ जी, ओए होए 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 होए, आपको मैं किनकी बात कर रहा हूँ, ओए होए होए। I'm good, how are you? I don't want to talk to you. Why? ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ। You know, whole body 'ਚ ਮੇਰੀ pain ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा। Yeah, a couple of days ago I was going to the market. अच्छा। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? Of course। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ that was 5-star hotel। Okay। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਸਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਸ਼ਰਟਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਹੈਂਗਰ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੈਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਰਟਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਟਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾਂ, ਦੂਏ ਪਾਸੋਂ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਧਰੋਂ ਕਰਾਂ, ਦੂਏ ਪਾਸੋਂ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਣ। ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਇਸਤਰੀ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਜਿਹੀ ਆਈ ਏ। वही आनी सी। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा। ਉਹ ਹੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੇਜਰ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਂਟਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਬੀਰਨ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। अजीरन। ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ You ਗਿਵ can ਮੀ? ask our guest over here. Hey, how you doing, sir? This is good guy. हेलो, लव यू, हेलो हेलो। Hey, how you doing? Nice man है कि शुक्र है सियासतदान नहीं बुलाए। सियासतदान है। This guy? Yes। Which party is this? PTI। I love PTI। अच्छा। PTI ने Love 3 you। सालों में जो तरक्की की है, पुट्ठी गाल नहीं करनी। 70 सालों में नहीं हुई। That's why I love Mr. इमरान खान। इमरान खान साहब जैसा आयरन मैन दुनिया से एक बार ही पैदा होता है, और पाकिस्तान इज अ वेरी लकी कंट्री। अच्छा। जिन्होंने इमरान खान साहब मिल गए ने, वरना किन्हों मिलते ने? किसी को मिलते ने? बिल्कुल। वो जदों दा आ गया इमरान मेरी जान, वो बन गया नवा पाकिस्तान, वो बन रहा नवा पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान तरक्की की रामजन पे गुमजन हो गया है। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन तरक्की कर रही है, लेकिन मेरी नहीं ना कर रही। ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਆ ਗਏ। नहीं, बड़े अच्छे आदमी नहीं, आज हैं। भी दबाऊंगा बाहर जाके। देखा जी बाहर जाके सर ये बात सुने, वायर पेमेंटों वाली चीजें जो थी पीपल्स पार्टी के दौर में सही लगती थी, अब नहीं। ये दबाऊंगे तो नए वाले ने मैंने बुला लेना। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਲ ਪਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। वादा हो गया जी, डन हो गया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 150? नहीं। ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ तैयार होके शो पे आई हुई। अच्छा मैरिज पार्टी मैंने भी आज का दिन शी सो खराब। नाइस। केरे ड्रामे दी हीरोइन ने? आपने इनका ड्रामा देखा, किस्सा मेहरबानों का आजकल चल रहा हाँ नहीं, बट शी लुक्स लाइक अ बिग एक्ट्रेस। चेहरे दे खुजो खाल तो पता लग जाता है। खुजो खाल। देखो ना ਤੁਹਾਡੇ नहीं है इनते है। की। बिल्कुल। तो मैं कह भी तो रहा हूं। मेरे अजीम लीडर
कौन से के अजीम शान लीडर उस्मान बुज़दार साहब मेरे एक्टिव बॉस रात 12:15 बजे कॉल मार दी ने ठीक है मैंने कहते ने निर्गोली गुड नाइट हैं मैं कहा सर कहने दी की लोड़ सी पहले तो कदी नहीं किया आज किया ने कहंदा ਇਹਦਾ मतलब है कि सवेरे नाश्ता इट हैज बीन मेरे नाल मैं कहा सर डोंट वरी सवेरे टाइम ना लावांगा कहंदे ने जे टाइम ना ना आया ते फिर सवालिया निशान है हाय 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 मैंने समझ ना आई भी की किया ने अल्लाह वालों मैं लेट हो गया 3 मिनट ते 12 सेकंड ओए होए अब नाश्ता करके बैठे थे ओए खत्म मैंने कहता नाश्ता होते मुक गया है 12 चाय पियेंगे साथ ठीक है मैं कहा ठीक है सर कहते ने बाहर चलने हैं जरा दरख्त की ठंडी छांव में बैठकर गरम गरम चाय का मजा लेते हैं ठीक है मैं समझ गया गल को बड़ी हाँ आए ने नाल बैठे ने गपशप शुरू हुई है तो मैंने कहते ने यार देखो 3 साल हो गए हुकूमत को हाँ एक काम नहीं हो सका हैं मैं कहा सर कसरे नफसी तो कम ले रहे हो हाँ असल तुहानू कहना चाहिए भी एक भी काम नहीं हो सका मैं ज्यादा गल्ला ना कर मैं जी गल कर रहा उस तवज्जो दे मैं कहा जी सर कहते ने इमरान खान साहब को जानना तू एक बार भी मेरी सिफारिश नहीं की थी भाई 3 साल हो गए एक दौरा भी नहीं हुआ मेरा मैं कहा सर 2 मरतबा आप सऊदी अरब गए हैं कहते ने मैं बाहर की बात कर रहा हूँ यूरोप इंग्लैंड अमेरिका कनाडा मैं कहता तुसी खान साहब नु कहो कहते ने मैं जब भी उनसे कहता हूँ वो कहते हैं वेस्ट को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता अच्छा पाकिस्तान के नादरन एरिया स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत है वो गल फिर दाएं बाएं हो जाती तो मैं क्या हूं दसो कहते यार एक बार तू गल कर गया फिर मैं खान साहब को ठीक है जाके कीता मैं गिला मैं क्या मेरे एक्टिव बॉस है ने मैं क्या उन्होंने दौरियां ते नाल लेके जाया करो इस तरह कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है मैंने कहते यू आर एब्सोल्युटली राइट लेकिन मेरे बच्चे मैंने मैशत को बड़ी मुश्किल से संभाला है अच्छा मैं अपनी मुल्क की मैशत के ऊपर कोई ज्यादा भार नहीं अब डालना चाहता ठीक है नवंबर में मैंने जाना है अमेरिका ठीक है मैंने हल्की जी उम्मीद हुई कहने मैं नाल ले जाऊंगा कहने 2-3 और बंदे भी हैं जो मुझसे गिला करते हैं अच्छा जब मैं नवंबर में जाऊं अमेरिका इनको हेलीकॉप्टर में बिठा के तीनों चारों को मरी ले जाना और वहां जाके 2-2 आइसक्रीमें खिलाना और मैं की कहंदा होते कह के चले गए ने मैं फिर आया बुज़दार साहब ने मैं दसिया मैं कहा सर वो ये कह रहे ने भी इन्होंने हेलीकॉप्टर च बा के मरी ले जाना ते 2-2 आइसक्रीम खान नाराज हो गए ने ज़ाहिरी बात हाँ जी पर मुंह कर रहे ने कहते ने भी हेलीकॉप्टर तो मेरे पास अपना है मुझे नहीं उनके हेलीकॉप्टर की जरूरत फिर वापस मुड़े ने मैंने कहते नहीं वो 2 आइसक्रीम वाली गल पक्की है ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ मैं सदके जावा शौकत यूसुफ जही साहब ते शौकत बसरा साहब ये मेरी लव है अच्छा सर इन्हां दे विच एक बड़ी खास गल हैगी दोवां दे विच क्या कोई काम नहीं करदे सर सियासत तो इलावा कोई काम नहीं करते अच्छा ना कोई कारोबार ना कोई इधर उधर ध्यान सिर्फ आवाम की खिदमत 24 घंटे भाई कुछ ना कुछ बचता ही होना सियासत एक इबादत है yes. और इससे बड़ा कोई काम नहीं है लोग कहते हैं ना सियासत वेलियां का काम है ये 24 आवर जॉब है सर 24/7 हाँ वैसे मुझे हल्के में सारे लोग पता क्या कहते हैं शौकत बसरा ते 1-1-2-2 च कोई फर्क नहीं अरे वाह वाह क्योंकि अपने वोटरों की नाप भी काट देंगे नहीं जी नहीं उनको सर्विस 1-1-2-2 की तरह देता हूँ सर तुसी लाहौर तो बाहर तक कदे निकले हारूनाबाद में जाके देखो कैसा आबाद कीता है सर क्या सर सारी जिंदगी तो कोई इलेक्शन लड़ता रहे नहीं जीत सकता क्यों आप भी नहीं क्योंकि आप भी किसी को मौका ही नहीं देना अच्छा आप ही जितणगे MNA MP हो सकता आने वाले वक्त प्राइम मिनिस्टर हो अगली बारी जब मेरी कैंपेन होगी तो सारे नाल लेके जावांगा ਅਸੀਂ ਜਲਸਾ मुज़ाकरा दी टीम उथे टुर जावे अरीज साथ हो मुझे हरा ही को नहीं सकता आपको पता है आप लोग कितने पॉपुलर हैं पब्लिक में ये मेरा शो जब हारूनाबाद में जाना है ना उन्होंने कहना है अगर कैंपेन में ये लोग आ जाए आपको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है सर साडा तुसी बहाना ही लाया जे रीज ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਗੁਲਾਮ ਮਯੂਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਈ हैं नहीं अरीज मयूद्दीन साहब मेरे फेवरेट गुलकारा ने गुलकारा का अपना अदाकारा हाँ मैं कहना जी वो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ आजाज़ मोहब्बत की सी हो है तजदीद वफा
यार तजदीद वफा भाई तजदीद वफा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤਜਦੀਦ ਵਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਰੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰੀਜ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਵੇ ਵਨ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰੀਜਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਅਰੀਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ श्योर ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੀ। असल फोटो इन्हें लेनी सी रीज दी तो मेरा तो बहाना बनाया है। आप देखो कि किस तरह क्लोज होकर फोटो ली है इन्होंने। ਉਹੀ ਕੰਪੇਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ साड़ी उथों ਲਈ तो उन्होंने ਉਹ ਨੇੜੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਈ। ਸਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਾ ਚੱਖਿਆ ਸੀ। ये जाती है सब जमातों का नहीं भाई सिर्फ पीपल्स पार्टी में सिर्फ पीपल्स ਲੇਕਿਨ पार्टी ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ बिल्कुल ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ नौजवानों की जमात है वैसे भी दिल रहना चाहिए जवान उम्र की रखे ये रखे ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪल्स ਪਾਰਟੀ ਉਹ 16ਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੀ नहीं पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि वर्कर की और नौजवानों की बड़ी रिस्पेक्ट और ऑनर। ਤੇ ਛੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ अगर वो भी नौजवानों की जमात क्यों छड्डे मैं फिर कह रहा हूँ उन्होंने बड़ी इज्जत दी है। एक वर्कर को जितनी इज्जत उन्होंने दी मैं उसका बयान भी नहीं कर सकता लेकिन हालातों वाक़यात ऐसे हैं कि आपको जब अवाम और पब्लिक जिनकी वजह से अल्लाह के बाद मैं यहाँ पे बैठा हूँ उनकी बातें भी माननी पड़ती। लेकिन तुम प्यारे लग रहे हैं इंज लगता बरात लेके आए ने यकीन। मुझे बात बताएं अरीज आपकी इससे पहले कभी पॉलिटिशियन से मुलाकात नहीं हुई? मतलब मेरे इलाके के पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है उनकी बेटी की मेरी फ्रेंड थी। अच्छा। लेकिन इस तरह मतलब इतने इस लेवल पे नहीं। जो आपकी परसेप्शन थी ये क्या उससे मुख्तलिफ आपने पाया इनको या पूरा उतरे हैं उसके ऊपर? ये आई थिंक पूरा उतरे हैं। पूरा उतरे हैं ये- क्योंकि देखिए politician केमिस्ट्री तो पहले मिल गई है वो भी पीटीआई से है मैं भी पीटीआई से हूं। अच्छा ठीक और कुछ अर्सा पहले मिलती तो उस टाइम आप पीपीपी के थे और मैं उस टाइम एक हाँ people's- उस वक्त उस आप time पीवीपी था। के थे और उस वक्त ये पीटीआई की थी जी बिल्कुल तो आप देख लेना मैंने फिर इनका विजन और खान का विजन पीएम का अडॉप्ट करके इनके साथ ज्वाइन कर लिए। क्या बात है वो उधर केमिस्ट्री मिल गई साडा बायोलॉजी मिलवा लो तो आना क्यों मिले ब्यालो जी अच्छा एकदम डिफेंस तो सिर्फ पिंड निकला है नाल देखिए मैं केमिस्ट्री मिल गई है ना उन्होंने पीटीआई मैं भी पीटीआई साडे नाल तोड़े ना का तो मिला लो पिंड निकल गए नाल। फिर वैसे रीच का कोई ड्रामा देखने का मौका मिला आपको? फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने आज तक नहीं देखा। असल में पहले जब स्टूडेंट होते थे उस वक्त तो फिल्मों का शौक होता था। अच्छा खास तौर पे मैं फिर कह रहा हूँ कि मौला जट की जो फिल्म है जी वो शायद मैंने 3 या 4 बार देखी थी। अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद वासे भाई वो भी टाइम कम रह गया। ये क्या बात हुई? कोई तो होता होगा कभी कोई अपने लिए टाइम निकालते हैं शौकत साहब? नहीं यकीन बात है मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कोई गलत बयानी नहीं कर रहा कि बहुत मैं सोशल आदमी हूँ मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक है लेकिन टाइम ही नहीं है कि हम सोशल का इन कामों के लिए ख़ास तौर पे कि म्यूजिकल इवनिंग है कहीं पे फिल्म देखने जाना है अरसा हो गया। तो कोई घर वाले टीवी वगैरह देख रहे हो कोई ड्रामा देख रहे हो तो गुजरते हुए आपकी भी नज़र पड़ जाए कोई आपका ऐसा भी नहीं होता? मेरे ख्याल में बहुत अरसा हो गया। तो अगर मैं अपने कमरे में गया हूँ तो डायरेक्ट जो मेरा चैनल चेंज करना है वो जाना है करंट अफेयर्स पे टॉक शोज पे। अच्छा तो बल्कि अब तो ये है कि वो मुझे कमरे में जब वो ड्रामों का टाइम होता है ज़ाहिर है अब हर घर में लेडीज़ हैं हाँ। उनका तो शौक ही वो होता है बिल्कुल। तो फिर हमें उन्हें तो निकलो तो अच्छा बाहर वाला कमरा वहाँ जाके टॉक शोज देख। तो यानी कि आपको अंदाजा भी है कि जो आजकल फनकार काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो नहीं hit ये है? तो मुझे सारा पता है। अच्छा ये कैसे पता है? कमाल वाली बात है इतनी तो आजकल ये जो आपके हाथ में टीवी है ना हाँ ये जी। हर चीज़ आपको बता देते। जो बाज भी रहा है अभी बाकी जो बात आप अरीज की कह रहे हैं अरीज का मैंने ड्रामा को देखा मगर नहीं। वैसे आपको अंदाजा तो है ना ये तो नहीं ना कि आप सिर्फ कामरान खान साहब पे फंसे हुए आपको मायरा खान साहबा का भी पता है? मैं फिर वही कह रहा हूँ खास तौर पे इन चीज़ों का तो बहुत पता है मुझे। अच्छा यानी कि आप सोशल मीडिया के जरिए पहुंच जाते हैं? पहुंच जाते हैं। चले ये तो कहीं ना कहीं से देखे पहुंच जाते हैं तो आप ट्विटर वगैरह वैसे पे भी हैं? मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला जिनको ये ब्लेसिंग होती है ना अल्लाह ताला किसी को शख्सियत देता है बिल्कुल फेम देता है तो उन लोगों को अल्लाह अगर इज्जत दे रहा है तो हमें भी इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल मगर आप यूज करते हैं ना सोशल मीडिया ट्विटर बहुत वगैरह ज़्यादा, और ये बहुत ज्यादा ये तो मान रहे हैं और अपने बड़ा मुश्किल होता है मानते भी नहीं है रीच यहाँ पे लोग। नहीं बहुत ज्यादा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। तो ये बताएं आधी रात का वक्त करीब शदीद बोरियत का आलम एक कॉल का बैलेंस मौजूद हो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किनको करना चाहेंगी? ऑप्शन है डॉक्टर आमिर लियाकत और शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब ठीक है। ये बताइए एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं 3 लोग मौजूद एक के साथ सेल्फी एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है।
ऑप्शंस आपके पास हैं इमरान अब्बास, हारून शाहिद और अहमद अली अकबर। तो स्माइल किसके लिए है? अहमद अली अकबर। सेल्फी किसके साथ है? इमरान अब्बास। इमरान अब्बास। और किसको कह रही है कि फ्लोर आ गया? तीसरे ऑप्शन कौन था? हारून शाहिद। ठीक है, फ्लोर आ गया हारून शाहिद का। ये बताएं, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में चली गई है। ओए ओए, तैयारी करके आएंगे। चलें ये बताएं, ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल ऑप्शंस नहीं है। मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ बेटे। आप वापस जाना चाहेंगे अपने क्वेश्चन? हाँ जी। चलिए बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो, ठीक है। तो ये बताइए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, किसके साथ जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा अब्बासी और जनाब बसरा साहब। इनके साथ। ओए होए, बसरा साहब। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अमीर गिलानी, एहसन खान और जाविया रिजाज। खुद चली जाऊँ पानी में? नहीं, दोनों आपकी तो पहले लाइफ जैकेट है, एक है। अच्छा, एक्चुअली ना अभी मेरा ज़्यादा काम नहीं हुआ है एहसन खान के साथ, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरे जावियार के साथ हुआ है, तो मैं को पर्सनली जानती हूँ ज़्यादा। और अमीर गिलानी को भी जानती हैं आप? उनके साथ मैंने सिर्फ ऑडिशन दिया था, मुलाकात हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वो भी इस्लामाबाद से ही हैं? बिल्कुल। तो वो फिर भी बहुत सोचें अच्छे हैं। कौन है वो? हाय, कोई बात नहीं ना, जावियार। जाविया रिजाज। हाँ। जाविया रिजाज ले गए हैं, ठीक है जी। जी बसरा साहब, कोई 3 नाम आपने मुझे बताने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी से, जिनको आप पीटीआई के अंदर देखना चाहेंगे। एनीवेयर इन पाकिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब के। राना इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून में मेरे सबसे फेवरेट हैं। राना इकबाल साहब एक हो गए। दूसरा फैसल कुंडी साहब हैं शावर से। फैसल कुंडी साहब। तीसरा लाहौर से चाहूंगा कि ख्वाजा साद रफीक। ख्वाजा साद रफीक की उन्होंने घेर लिए। ओए होए, ठीक है जी। बता दें फिर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर शहबाज गिल और जनाब असद उमर। तो किसके साथ है सबसे पहले सेल्फी? मैं नवा पार्टी च आया। बिल्कुल। थोड़ा प्रोग्राम की नहीं, आप फिक्र ना करें, ये 5 साल तक बड़े खुले दिलों के मालिक हैं। आप बताएं सर, किसके साथ सेल्फी? मैं चूंकि सूबे में हूँ। जी जी। सेल्फी डॉक्टर शहबाज गिल के साथ। डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हो गई। स्माइल किन को दे रहे हैं? स्माइल दे रहे हैं चौहान साहब को। चौहान साहब को। और असद उमर साहब क्योंकि फ्लोर वहाँ आ पर गया। हैं, दूर हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। सर ये बताएं, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राना सनाउल्लाह और जनाब शर्जील मेमन। शर्जील मेमन। शर्जील मेमन हो गए वो। सर ये बताएं फिर, आप भी जा रहे हैं टाइटैनिक पर, 2 वीआईपी पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किस को लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और शहरी रहमान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान टाइटैनिक पर। सर ये बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती में हैं आप भी, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आज शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब उस्मान बुज़दार। शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब को। वो बड़े हैं ना जी। बिल्कुल। चौधरी शौकत बसरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अरीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।